हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं अवयव। ओके, सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर जो मैं कवर करने वाला हूँ, अवयव क्या होता है, उसकी बेसिक डेफिनेशन यानी उसकी जो परिभाषा है वो आपको बताऊंगा। उसके बाद जो अलग अलग टाइप के जो अवयव्स होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में मैं इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा और उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज यानी जो बेसिक गुण हैं उनको भी डिस्कस करते हुए चलूंगा। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अवयव होता क्या है। देखना बेटा, डेफिनेशन की बात कर रहा हूं। ओके, मैं कह रहा हूं कि संख्याओं को आयताकार रूप में व्यवस्थित या लिखने को व्यवस्थित करने को अवयव कहते हैं। ध्यान से सुनना, मैंने जो लिखा है वो साफ साफ लिखा है कि संख्याओं को आयताकार रूप में व्यवस्थित करने को अवयव कहते हैं तथा इसे नोटेशन होता है ये के द्वारा लिखा जाता है। ओके, लिसन केयरफुली। अगर मेरे पास संख्याएं हैं, पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो संख्याएं होती हैं वो बहुत तरह की होती हैं। जैसे हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, हमारे पास वास्तविक संख्याएं होती हैं, हमारे पास सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, हमारे पास जो है ना पूर्णांक होते हैं। ओके, अलग अलग तरह की संख्याएं हैं। लेकिन यहाँ जो शर्त लगी हुई है, शर्त ये लगी हुई है कि ये जो संख्याएं हैं वो सिर्फ एक ही तरह की होनी चाहिए। अर्थात मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमारे पास वास्तविक संख्याएं हैं तो वास्तविक संख्याएं ही होनी चाहिए, और अगर हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं हैं तो प्राकृतिक संख्याएं ही होनी चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक प्राकृतिक संख्या है, दूसरी हमारे पास जो है सम्मिश्र संख्या है, तीसरी हमारे पास जो है ना क्या कहें वास्तविक संख्या है। ओके, या किसी और टाइप की संख्या है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिमिलर डेटा टाइप, अर्थात जो संख्याओं का जो टाइप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ओके, द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर ओके इज नोन एज मैट्रिक्स एंड द नंबर आर इन सिमिलर फॉर्म। एक ही तरह के नंबर्स हमारे पास होने चाहिए। अर्थात जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे पास ये संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 और 2। ध्यान से देखना बेटा, ये जो मेरे पास नंबर्स हैं मैंने इनको आयताकार रूप में व्यवस्थित किया। आयताकार रूप में व्यवस्थित करने के बाद मैंने एक ये निशान लगा दिया, ऐसे नोटेशन डाला, तो ये जो पूरे का पूरा सिस्टम कहलाया, दिस इज नोन एज मैट्रिक्स। ओके, इसको बोलते हैं हम मैट्रिक्स। अब ध्यान से सुनना, मेरे पास जो है ना ये देखो आप आयताकार रूप में है। मैं कहता हूं कि एक A B C 2 D E F 3। ओके, या आप यहां तक ले लो। इस तरह से जो है ना ये जो संख्याएं हैं, संख्याओं को अगर मैं ऐसे लिख दूंगा, यानी संख्या लिखने के बाद उसके अंदर ये बड़ा ब्रैकेट लगा दूंगा, तो ये पूरे का पूरा सिस्टम जो कहलाएगा ये कहलाएगा अवयव। क्लियर? आगे की तरफ चलता हूं। अब हमारे पास अवयव के अंदर जो है कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहले तो होता है हमारे पास, ये तो फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ अवयव की बात हो ही गई। सबसे पहले इस अवयव के अंदर जो हमारे पास होता है बेटा, वो होता है पंक्ति। होती क्या है? मैं कह रहा हूं कि किसी भी अवयव में, किसी अवयव की हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्सिस लाइन
क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं। समझने की कोशिश करना, किसी अवयव की जो क्षैतिज रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं? पंक्ति कहते हैं। भाई जाहिर सी बात है, ये मेरे पास एक अवयव है, अवयव के अंदर जो है ओके मान लिया जाए ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है या ये मेरे पास कोई अवयव है 1 2 3 5 6 और 9 सपोज दैट। ओके, इसके अंदर दो चीजें होती हैं बेटा। मैं कहना चाह रहा हूं कि अवयव की एक क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं। ओके, इसके अंदर दो लाइन है, एक लाइन तो ऐसे है जो ऐसे पड़ी हुई है, ये देखो आप, ये वाली ऐसे लाइन। ओके, ये जो ऐसे लाइनें पड़ी हुई होती है इनको बोलता हूं मैं अक्षैतिज लाइन, अक्षैतिज रेखा या पंक्ति। ओके, क्लियर हो चुका। और ये जो है ध्यान से देखना, इसके अंदर अगर मैं पंक्ति की बात करूं, पड़ी लाइनें कितनी है? एक लाइन ये पड़ी हुई है, एक ये लाइन पड़ी हुई है, यानी पंक्ति इसके अंदर कितनी है? दो है। ओके, एक फिर से समझाता हूं आपको। मैं कहना चाह रहा हूं 1 3 5 2 9 11 3 7 2। सपोज दैट ये मेरा कोई अवयव है, ये मेरा कोई मैट्रिक्स है। ओके, इसके अंदर मैं देखना चाह रहा हूं कि इसके अंदर पंक्तियां कितनी हैं। जो पड़ी लाइन है आप ऐसे देखो, एक पड़ी लाइन, दूसरी पड़ी लाइन, तीसरी पड़ी लाइन, पंक्ति कितनी हुई इसके अंदर? 3। क्लियर। आगे की बात करता हूं। दूसरे नंबर पे जो होता है बेटा वो होता है स्तंभ, अर्थात इंग्लिश में जो होता है वो कॉलम होता है, लेकिन मैं आपको हिंदी में स्टडी करा रहा हूं तो जाहिर सी बात है टोटल वर्ड्स में हिंदी के ही यूज करूंगा। दूसरा क्या होता है? स्तंभ। समझने की कोशिश करना। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, हमारे पास कोई भी अवयव है, सपोज दैट ये है 1 2 3 4 7 और 9। ओके, इसके अंदर जो वर्टिकल लाइंस हैं, यानी जो खड़ी लाइनें हैं, दिस इज नोन एज कॉलम। द वर्टिकल लाइन ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स इज नोन एज कॉलम। ओके, यानी अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर जो खड़ी लाइनें होंगी उनको हम कहते हैं स्तंभ। जैसे ये खड़ी लाइन है, एक स्तंभ ये हुआ, दूसरी खड़ी लाइन ये है, दूसरा स्तंभ ये हुआ, तीसरी खड़ी लाइन ये है, तीसरा स्तंभ ये हुआ। क्लियर है ना? डेफिनेशन लिख रहा हूं, अवयव की जो खड़ी लाइन होती है को क्या बोलते हैं? स्तंभ कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? अगर मैं आपसे फिर क्वेश्चन करूं कि भाई इसके अंदर कितने स्तंभ हैं, मैंने कहा कि 1 2, आप कहोगे कि सर खड़ी लाइन तो इसके अंदर एक ही है, यानी स्तंभों की संख्या कितनी हुई? स्तंभ हुए इसके अंदर 1। अगर मैं आपसे फिर क्वेश्चन करूं कि बेटा यहाँ तो लिखा हुआ है 1 और ये लिखा हुआ है 2, इसके अंदर पंक्तियां कितनी है? आप कहोगे सर पड़ी हुई लाइन इसके अंदर 2 है, अर्थात पंक्ति जो है इसके अंदर कितनी है? 2। क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं। अर्थात अभी तक आपको पता लग चुका कि ये जो स्तंभ होता है ये क्या होता है, पंक्ति होती है क्या होती है, और दूसरी बात मैट्रिक्स होता है क्या होता है। ओके, आगे की बात करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। अगली डेफिनेशन मेरे पास होती है क्रम। मान लिया जाए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है A11 A12 A13 A21 A22 B1, आप मान लो C1 D1 और सपोज दैट E1, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके, मैं बात करने जा रहा हूं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी जो मेरे पास मैट्रिक्स होता है उसका क्रम क्या होता है। अब देखो बेटा, ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब निकलता है जो क्षैतिज रेखा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन, तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन,
यानी इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो पंक्ति है, कितनी है भाई? 3 है। अब अगर मैं वर्टिकल लाइन की बात करूं, यानी जो स्तंभ है, जो खड़ी हुई लाइन है, 1 2 3, पंक्ति कितनी हुई? वो भी 3 है। ओके, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि जो मैट्रिक्स होता है उसके क्रम को जो परिभाषित करते हैं, डेफिनेशन देने का जो तरीका है, या जो डेफिनेशन होती है, जो परिभाषा होती है, आप यहां लिखोगे सबसे पहले उसकी पंक्तियों की संख्या, ओके, फिर क्रॉस का निशान लगाने के बाद उसके स्तंभों की संख्या, और ये जो निकल करके आया इसको क्रम कहते हैं। क्लियर? सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा हूं। मान लिया जाए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर कुछ रो है और कुछ कॉलम है, यानी कुछ अक्षैतिज लाइन है और कुछ बोले तो ऊर्ध्वाधर लाइन है। अक्षैतिज लाइन गुना ऊर्ध्वाधर लाइन, ओके, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, इनको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में या इनको क्रमिक युग्म के रूप में लिखना, या इनके बीच में गुना का निशान लगा करके लिख देने का जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं हम क्रम। ओके, क्लियर? और इंग्लिश में होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल लाइन इनटू वर्टिकल लाइन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू और बता रहा हूं आपको। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये है 1 3 7 और 9, सपोज दैट, ध्यान से सुनना, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? अक्षैतिज लाइन 2, वर्टिकल लाइन 2। तो इस मैट्रिक्स का, सपोज दैट ये मैट्रिक्स ए के बराबर है, तो इस मैट्रिक्स का जो क्रम हुआ कितना हुआ भाई? 2 क्रॉस 2, यानी ए का ऑर्डर या क्रम कितना हुआ? 2 क्रॉस 2। एनी डाउट? एक क्वेश्चन और देखता हूं। मान लिया आप मेरे से कहने लोगों सर इसका ऑर्डर बताइए 1 2 3 4 एंड 5। सपोज दैट ये कोई दूसरा मैट्रिक्स है बी, और मैं कह रहा हूं कि इस बी का जो है ना आपको ऑर्डर बताना है, या आपने मेरे से क्वेश्चन कर लिया कि सर ये जो मैट्रिक्स बी है आप इसका ऑर्डर डिफाइन कीजिए, इसका जो क्रम है उसको परिभाषित कीजिए। देखो बेटा, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन यानी जो पड़ी हुई लाइनें हैं कितनी है? 1। वर्टिकल लाइन यानी जो खड़ी लाइन कितनी है? 1 2 3 4 5। मैंने तरीका क्या बताया कि इसके एंड में यहां पर सबसे पहला आप हॉरिजॉन्टल लाइन लिखोगे, 1 है, गुणा का निशान लगा करके वर्टिकल लाइन लिखोगे 1 2 3 4 5। अर्थात जो बी का क्रम हुआ, बी का जो क्रम है वो कितना हुआ भाई? 1 क्रॉस 5। एनी प्रॉब्लम? नो। आगे की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो मैट्रिक्स होते हैं बेटा वो अलग अलग तरह के होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस। ओके, द फर्स्ट वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड द सेकंड वन इज नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत तरह के मैट्रिसेस जो होते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक होता है, नॉर्मल मैट्रिक होता है, और उसके बाद जो है क्या कहें आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है, इसके बाद यूनिटरी मैट्रिक्स होता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता है, वर्टिकल मैट्रिक्स, बहुत सारे हैं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले जो आपके सिलेबस में है, जो फंडामेंटल है, वो ही बताऊंगा। ओके, सबसे पहले होता है बेटा हमारे पास वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह बोले तो स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके भाई, ये बात तो आपकी क्लियर हो चुकी कि अगर हमारे पास कुछ नंबर हैं, उन नंबरों को मैं आयताकार रूप में अगर लिखता हूं तो लिखने का जो तरीका है वो उसको हम बोलते हैं आव्यूह या मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर इज नोन एज मैट्रिक्स। ओके, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई हमारे पास जो है ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, सर ये क्या होता है? इसकी फंडामेंटल डेफिनेशन या इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है? ध्यान से सुनना। जो वर्ग आव्यूह है, मैं कह रहा हूं कि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान हो तो उसे
क्या बोलते हैं भाई, वर्ग आव्यूह कहते हैं। आप फिर समझने की कोशिश करो, मैं इंग्लिश में भी बता दूंगा। ए मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इन द गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ओके, ध्यान से सुनना। मान लिया जाए कि मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है और मैंने इसको लिखा 1 2 3 एंड 4। सपोज दैट इसके अंदर जो पड़ी हुई लाइन है, यहां देखना बेटा, मैं कह रहा हूं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान हो अर्थात बराबर हो। ओके, पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो, यानी आर, पहला वर्ड लिख रहा हूं, बराबर होना चाहिए। स्तंभ को बोलते हैं कॉलम, सी के। आप इसके अंदर पंक्तियां देखो कितनी है, 1 2। स्तंभ देखो कितने हैं, 1 2। यानी जो पंक्तियों की संख्या है, पंक्तियों की संख्या बराबर 2 है, स्तंभों की संख्या बराबर कितनी है भाई, वो भी 2 है। अर्थात मैंने आपको बोला है कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो तो उस आव्यूह को क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो ये आव्यूह कैसा हुआ, वर्ग आव्यूह। एक और देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ए बराबर है A11 A12 A13 B11 B2 B3 C1 C2 C3। ध्यान से देखना बेटा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये वर्ग आव्यूह है या नहीं। ओके, मैंने इसके अंदर जो है हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट की, 1 2 3 आई, यानी पंक्तियों की संख्या। स्तंभों की संख्या देखी, 1 2 3, वो भी 3 निकल करके आई। मेरे को साफ साफ क्लियरली ये बात समझ आ चुकी कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ओके, सो दैट अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर हैं तो हमारा जो मैट्रिक्स होता है कैसा होता है, वर्ग आव्यूह होता है या स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ओके, देखते हैं।